आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी स्वर्ग की देवी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। लीला ने देखा मेरा पति मेरे हाथों से निकला जा रहा है। उस पर विलासिता का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं है। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? यदि मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो लालची दोस्तों के चंगुल में फंसे नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। भगवान, मैं क्या करूं? यदि इन्हें कोई रोग हो जाता तो क्या मैं इनकी उसी हालत में छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, भगवान से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियाँ करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाना होने में क्या संदेह है? मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा धर्म भी है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने नसीब से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और है ही क्या, लेकिन जो है उसे जाने नहीं दूंगी। लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीता सरन नशे में चूर कभी गाता था, कभी तालियां बजाता था। उसके मित्र लोग भी उसी राग रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं है। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा होगा। हूँ हाँ की आवाजें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए हैं या सो गए हैं? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? जाकर दहलीज पे खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में एक आग सी दौड़ गई। दोस्त लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता ना था। केवल एक लड़की मसनद पर लेटी हुई थी और सीता सरन उसके सामने झुका हुआ था। दोनों के चेहरे और आंखों से उनके मन का भाव पता चल रहा था। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी स्त्री के हाथों से लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथ लूं। ऐसा दुत्कारूं कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विफल करने लगा, पर उसने जब्द किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात रोकी ना जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरे तिल्ले में उस दुष्ट स्त्री की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है, पोर पोर में मद झलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है, तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी समय शीशे के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसके मुंह से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस स्त्री के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का पुष्प। सीता सरन का खुमार संध्या काल में जाकर टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसा खुश हुआ मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केसों में यह फूल गूंथने से पहले आंखों से कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेमोत्साह से उठकर उसे गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजाकर रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो। तुम भागे भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर ही रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके हो, अब इस अंधेरी कोठरी में भी आकर देख लो। सीता सरन ने शर्मिंदा होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मान सरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की सूचना आई। सीता सरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं ना जाने दूंगी। सीता सरन बोले, अभी आता हूँ। लीला बोली, मुझे डर लगता है, कहीं तुम चले न जाओ। सीता सरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहे क्या? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी थी ना, वो तुम्हारी राह देख रही है। सीता सरन बोले, चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने ही नहीं देती।
मित्र बोले, निरे गौदी ही रहे, आ गए फिर बीबी के पंजे में, फिर किस बीरते पर गरमाए थे। सीता सरन बोले, लीला ने दिल से निकाल दिया था, तब ठिकाना ढूंढता फिरता था, अब उसने दरवाजा खोल दिया और खड़ी बुला रही है। मित्र बोले, अजी यहाँ वह मजा कहाँ, घर को लाख सजाओ, क्या बाग हो जाएगा। सीता सरन बोले, भाई बाग वाग तो नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस समय अपनी क्षुद्रता पर कितनी शर्म आ रही है वह मैं नहीं जानता। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी को केवल मेरा एक संकेत पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी औलाद का शोक ही नहीं हुआ था। मैं जानता हूँ कि वह बड़े से बड़े दुख सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए जरूरी है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल मनुष्य की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे कठोर शब्द कहे, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी स्वर्ग की देवी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।